हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम इमोशंस इन ट्रेडिंग ये टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग में कौन से इमोशंस होते हैं और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, ठीक है। तो उसका एक रीजन यही है कि ट्रेडिंग में इमोशंस जो होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे निकाले हैं कि कौन से इमोशंस होते हैं और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि मैंने कौन से टॉपिक निकाले हुए हैं। वैसे देखने जाए तो बहुत ऐसे इमोशंस है और जो हम लोग ट्रेडिंग जब भी करते हैं, ठीक है, वो टाइम पे हमें वो इमोशंस परेशान करते हैं, ठीक है। तो उसी टॉपिक्स को मैंने क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको कौन से एग्जाम्पल होते हैं, किस टाइम पे हमें होते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है, कैसे कंट्रोल करना है। तो इसके बारे में हम लोग आज आपको पूरा नॉलेज देने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो तो वीडियो को पूरा देखना। मतलब ये वीडियो को देखने के बाद आपको 80% ट्रेडिंग सीख जाओगे आप, ठीक है। 80% ट्रेडिंग आपको समझ में आ जाएगी कि यही है ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद 20% टेक्निकल एनालिसिस होगा और फंडामेंटल एनालिसिस होगा, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको लास्ट में एक टिप दे दूंगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से देखना और पूरा वीडियो को ध्यान से समझना। तो आपको क्या है, आपका जो ट्रेडिंग है उसमें मास्टरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इमोशंस प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रेडिंग। मतलब इमोशंस जो होते हैं वो एकदम क्रुशियल रोल ट्रेडिंग में होता है इमोशंस का, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफ्टन इन्फ्लुएंस डिसीजन, मतलब अगर आप आपने ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, तो आप कुछ भी डिसीजन ले लोगे, मतलब इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हो। तो उसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हो और ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है अपने ट्रेडिंग में। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस इज क्रिटिकल लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए मार्केट में, ठीक है, तो हमें अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि कौन से इमोशंस होते हैं और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इमोशंस के बारे में मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे निकाले हुए हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज भी निकाली हुई है, तो उसके बारे में ही डायरेक्ट बात करते हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे गए हैं, ठीक है। तो पहला इमोशंस होता है फियर। अभी ये फियर होता क्या है, आपने सुना तो होगा फियर ग्रीड होता है कुछ इमोशंस, पर वो होता क्या है और उसको वो कब होता है, ये जो इमोशंस है वो कब आता है, ठीक है। अगर आपने अगर फियर अराइजेस व्हेन ट्रेड्स मूव अगेंस्ट योर, मतलब आपने आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपने जो ट्रेड लिया है, मान लो कि अप साइड का ट्रेड आपने लिया है, ठीक है, तो आपके अगेंस्ट में मार्केट मूव करता है। तो दूसरी बार आप जब भी ट्रेड लोगे तो उस टाइम पे आपको फियर होगा कि अगर मेरे मार्केट मेरी अगेंस्ट चला गया तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपने ट्रेड में एंटर कर लिया और उसमें लॉस हो गया, ठीक है, तो दूसरी बार ट्रेड लेने में आपको फियर होगा, मतलब डर लगेगा कि अब ट्रेड लो कि नहीं लो, अगर मेरा लॉस हो गया तो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फियर, ये फियर होता है, ठीक है। इसका इम्पेक्ट क्या होता है, तो आप हेजिटेट करोगे जब भी आपको ट्रेड लेना है, तो फियर कैन लीड हेजिटेशन, मतलब हेजिटेट करोगे, ठीक है। एग्जिटेट प्रीमेच्योरली, मतलब आपने ट्रेड तो ले लिया, ठीक है। इसको फियर का इम्पैक्ट क्या होता है, तो इसमें आप अगर दूसरी बार ट्रेड लेने जाओगे तो आप हेजिटेशन होगा आपको कि मैं ट्रेड लूं या ना लूं। या फिर अगर आपने ट्रेड ले भी लिया, ठीक है, आपने एंट्री ले ली, तो आप जल्दी निकल जाओगे उसमें से, ट्रेड में से। अगर आपका टारगेट नहीं भी आया, ठीक है, उसके पहले ही आप निकल जाओगे ट्रेड में से। और अगर मान लो कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, ठीक है, अगर बड़ा ट्रेड आपने मिस कर दिया तो भी आपको ये प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, और ट्रेडर अवॉइड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। मगर अगर आपके अंदर फियर है तो अगर आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी आया, ठीक है, अच्छा ट्रेड भी मिला आपको, तो भी आप छोड़ दोगे उसको डर के मारे, ठीक है। मतलब यही होता है फियर का इमोशन। और आप इस इमोशंस को बहुत बार आपके आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर दूसरे इमोशन पे चलते हैं, उससे उसको बोलते हैं ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच, ठीक है। और द डिजायर फॉर मोर प्रॉफिट, हमें क्या होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, थोड़ा रुक जाता हूँ, मुझे और प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रिड। ऑफ्टन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग विनिंग स्टिक, मतलब मान लो कि आपने एक बड़ा ट्रेड प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको तो यही लगता है कि मुझे और भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसको हमें ग्रिड को कंट्रोल करना चाहिए अपनी। ग्रिड कैन केस ओवर
लिवरेजिंग एंड ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग एक एनिमी है ऑप्शन ट्रेडर का, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए। और ट्रेडर इग्नोर्स दैट स्ट्रेटेजी, मतलब अपनी जो स्ट्रेटेजी होती है उसको भी इग्नोर कर देता है। मान लो कि आपकी स्ट्रेटेजी है मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, ठीक है, तो आप दूसरा भी कोई किसी भी स्ट्रेटेजी यूज कर लोगे, ठीक है, ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड कर लोगे, रिवर्सल पे भी ट्रेड कर लोगे, सारी की सारी स्ट्रेटेजी यूज कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपके अंदर ग्रिड है तो पूरा मार्केट का प्रॉफिट, साइडवेज मार्केट में भी आप ट्रेड करोगे, तो ये ग्रिड बहुत जरूरी है इसको कंट्रोल करना, ठीक है। अगर आपने बिगर विन कर लिया, मतलब बड़ा एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। होप, होप क्या होता है, तो होप में मार्केट में ट्रेड करते हैं। मान लो कि अगर आपका ट्रेड ले लिया आपने, ठीक है, लूजिंग ट्रेड है, उसको भी हम आप वेट करोगे कि जब तक ये विन नहीं होता तब तक मैं इसको नहीं निकालूंगा। मान लो कि आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया है, ठीक है, तो आप होप करते रहोगे कि ये आएगा, अप साइड में आएगा, पर नहीं आता वो, ठीक है। अपना अपना मतलब आप पुअर डिसीजन ले लोगे इसके, अगर आप होप में होगे, होप रखोगे ट्रेड में कि मेरा ट्रेड मेरे अगेंस्ट में नहीं जा सकता, मेरे साइड में मेरे फेवर में आएगा, तो उसको होप ट्रेडिंग बोलते हैं। मूविंग स्टॉप लॉस फर्दर अवे, इग्नोरिंग एग्जिट सिग्नल, मतलब आपका एग्जिट सिग्नल आ गया, ठीक ठीक है, फिर भी आप लोग उसको मूव करोगे कि नहीं मैं इसको जब तक मेरा टारगेट नहीं आता तब तक मैं इसको होल्ड करूंगा। और अगर मान लो कि आपका स्टॉप लॉस आ गया तो स्टॉप लॉस को भी आप मूव कर दोगे कि नहीं स्टॉप लॉस को इग्नोर करो, ठीक है। तो जस्ट जस्ट लिटिल लॉन्गर एंड प्राइस विल गो बैक, मतलब आप जब भी ट्रेड में होते हो, ठीक है, तो उसको होल्ड करते रहते हो कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, उस आएगा आएगा मेरे साइड में आएगा, ठीक है। तो ये होता है होप। होप में हमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अभी एक इमोशंस ये भी है, फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। ये कब होता है, फ्रस्ट्रेशन कब होता है, और सीरीज ऑफ लॉसेस ऑफ मिसिंग आउट ऑन बिग मूव्स, मतलब आपने मान लो कि बहुत सारे लॉस कर दिए, सीरीज कर दी, पूरी लॉस की सीरीज कर दी, ठीक है, तो उसके वो टाइम में आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। अगर मान लो कि एक बड़ा सा मूव है, ठीक है, तो उसको आपने मिस कर दिया, और अगर आपका फेवरेट मूव है, ठीक है, फेवरेट स्ट्रेटेजी पे मूव है, अगर आपने मिस कर दिया, ठीक है, तो आपको फोमो होगा, ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कैन लीड लिवरेज सॉरी रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब अगर आपने फोमो होगा आपको, मगर आपको अगर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे या फिर रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, मार्केट के साथ फाइट करने लग जाओगे, तो ये सारे प्रॉब्लम आपको होने वाले हैं। और ट्रेडर डबल्स डाउन लूजिंग ट्रेड ट्राइंग गेट इवन, मतलब आप क्या करोगे, अपनी जो क्वांटिटी है उसको भी आप इंक्रीज कर लोगे, और आपका जो भी ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप मार्केट के साथ निकालोगे, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस कब होता है, जब आपने सक्सेसफुल कोई ट्रेड कर लिया और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया, तो आपको यही लगेगा कि मैंने मास्टर कर लिया मार्केट को, ठीक है। तो ये नहीं लगना चाहिए आपको। ओवर कॉन्फिडेंस को भी कंट्रोल करना चाहिए, ये भी एक इमोशंस है। ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू टेकिंग एक्सेसिव रिस्क, मतलब आप अगेन एंड अगेन रिस्क ले लोगे और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे। और ट्रेडर इंक्रीज पोजीशन साइजिंग, अगर आपने ओवर ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड लिया तो आप अपनी पोजीशन साइज जो लेते हैं उसको भी इंक्रीज कर दोगे, जो भी आप पोजीशन साइज मैनेज करते हो उसको भी मैनेज नहीं कर पाओगे। स्ट्रेटेजीज टू मैनेज इमोशंस इन ट्रेडिंग, मतलब आप जो स्ट्रेटेजीज मैनेज करते हो उसको भी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम लोग ऐसी यूज कर सकते हैं जिसमें हम लोग इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इमोशंस को मैनेज करने की जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। डेवलप अ क्लियर ट्रेडिंग प्लान, अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आपको क्लियर ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना पड़ेगा। हैव अ डेडिकेटेड ट्रेडिंग प्लान लाइक एंट्री एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, ये आपको सब डिफाइन करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा पहले ही। अगर आपने ट्रेडिंग प्लान क्लियर कट बना लिया तो उसके बाद आपको इजी रहेगा। स्टिक टू ट्रेडिंग प्लान, रिड्यूस द इम्पल्सिव डिसीजन, अगर आपको इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हो, आप इमोशंस में आ रहे हो, ठीक है, तो आपको अपना जो ट्रेडिंग प्लान है उसके ऊपर स्टिक रहना पड़ेगा। और ये ट्रेडिंग प्लान है उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है एक यही टॉपिक के ऊपर, तो इसको भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, ठीक है। यूज रिस्क मैनेजमेंट, आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। ओनली रिस्क स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल, अगर आपकी कैपिटल है तो उसके ऊपर आपको 1 या 2% का ही रिस्क लेना है। सेट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल्स बिफोर एंटरिंग द ट्रेड्स, अगर आपने ट्रेड ले लिया है, ठीक है, तो उसमें स्टॉप लॉस सेट कर दो और उसमें कुछ लिमिट लगा दो कि मान लो कि ये अगर ये लेवल पे मार्केट आया तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ में आता है तो आप यूज कर सकते हो। स्टॉप लॉस का जो भी आपका लिमिट है वो आप लिमिट
सेट कर सकते हो। मेंटेनिंग अ ट्रेडिंग जर्नल, और ये रिस्क मैनेजमेंट है, उसके ऊपर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने इसी चैनल पे, वो लास्ट में इसका लिंक भी मैं दे दूंगा तो वो भी आप चेक चेक कर सकते हो। मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल, ये तीनों टॉपिक के ऊपर मैंने अलग अलग पूरे वीडियो बनाए हैं, जैसे कि डेवलप अ क्लियर प्लान, रिस्क मैनेजमेंट और मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी अलग से हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। रिकॉर्ड ट्रेड्स इंक्लूडिंग योर थॉट प्रोसेस एंड इमोशंस, मतलब आपको, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसमें इमोशंस क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो भी इंक्लूड कर सकते हो आप, ठीक है। रिव्यू एंट्री आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इमोशनल डिसीजन मेकिंग, मतलब आप अपनी एंट्री और एग्जिट को, या फिर आपने कितना लॉस लिया कितना प्रॉफिट किया उसको रिव्यू कर सकते हो। प्रैक्टिस डिसिप्लिन, मतलब आपको डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे कि अवॉइड बेस्ड ऑन गट फीलिंग के ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। टेक ब्रेक्स आफ्टर लॉसेस, मतलब आपको अगर लॉस हो गया बड़ा, तो आपको उसके बाद ब्रेक लेना है, ठीक है। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम्स, आपको फोकस पे, सॉरी, प्रोसेस पे ही फोकस करना पड़ेगा। इवेल्युएट इवेल्युएट योर अदरेंस टू योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, नॉट जस्ट प्रॉफिट और लॉस। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस के पीछे नहीं भागना है, आपकी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करना है, ठीक है। दिस शिफ्ट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म, मतलब आप शॉर्ट टर्म पे नहीं और लॉन्ग टर्म पे फोकस करोगे, इसके लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी आपको आपकी बढ़ेगी, ठीक है। यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम कैन रिमूव इमोशनल बियास, मतलब आप मान लो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि माइंड में स्टॉप लॉस सेट करते हैं कि यहाँ पे आएगा तब मैं ट्रेड को कट कर लूंगा, ठीक है। तो आपको माइंड में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, सिस्टम पे लगाना है, ठीक है। तो आपको सिस्टम को यूज करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ठीक है। माइंडफुलनेस एंड इमोशनल कंट्रोल और माइंडफुलनेस के लिए कुछ आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, जैसे कि प्रैक्टिस टेक्निक लाइक मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग टू मैनेज स्ट्रेस। अब अगर आपको ट्रेडिंग में स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, ठीक है। डेवलप अ सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इमोशनल ट्रिगर्स जो भी आपको हो रहे हैं, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी आपको। लर्न टू एक्सेप्ट लॉसेस, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। और ट्रेडिंग में क्या होता है, लॉस तो होता ही है, लॉस फिक्स है, सबको होने ही वाला है लॉस, तो ठीक है। पर उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग उसके बारे में आपको इम्प्रूव करने पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते कि मान लो कि आपको लॉस होगा ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, लॉस तो सबको होगा, जिसको अगर एकदम आता है, ठीक है, एकदम परफेक्ट आता है, 100% ट्रेडिंग आता है, उसको भी लॉस तो होने ही वाला है, ठीक है। तो हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि लॉस एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, लॉस एक ट्रेडिंग का पार्ट है। फोकस ऑन मिनिमाइजिंग देम, मतलब उसको कम से कम करने की ट्राई करो, अवॉइड करने के अलावा, ठीक है। एक्सेप्टिंग लॉसेस रिड्यूसेस द इमोशनल बर्डन दे क्रिएट, मतलब आपको, अगर आपने लॉस को एक्सेप्ट कर लिया, प्लेजर के साथ एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो आपको इमोशनल बर्डन नहीं आएगा, आप फ्री रहोगे। वाई इमोशनल कंट्रोल मैटर्स, इमोशनल कंट्रोल क्यों मैटर करता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग इज अ मच साइकोलॉजिकल गेम, अगर मान लो कि ट्रेडिंग एक टेक्निकल या फिर एनालिटिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल गेम है, ठीक है। मतलब साइकोलॉजी 80% साइकोलॉजी होती है, आप सबको पता है कि इसमें ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो इसीलिए इमोशनल कंट्रोल, अगर साइकोलॉजी के ऊपर, अगर इमोशंस के ऊपर आपने कंट्रोल किया, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल डिफरेंट, मतलब जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो इमोशनल कंट्रोल करते हैं, और जो बिगिनर्स होते हैं, जो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, वो इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स हु मास्टर देयर इमोशंस आर बेटर इक्विपमेंट, मतलब जो इमोशंस के ऊपर मास्टरी कर लेते हैं, वो वॉलेटिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो भी मार्केट हो, जैसे भी मार्केट हो, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज जो भी सीखा उसके बारे में हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन से इमोशन होते हैं। हम लोगों ने ट्रेडिंग इमोशंस के बारे में बात की, जैसे कि पहला होता है फियर, सेकंड होता है ग्रीड, थर्ड होता है होप, और उसके बाद होता है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, उसके बाद होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये सारे सारे के सारे जो इमोशंस है उसको हमें कंट्रोल में करना चाहिए, और इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए उसके बारे में भी हमने बात की। तो ट्रेडिंग में ये सब इमोशंस होते हैं, इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। और मैंने जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप लोग टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीख सकते हो, तो वीडियो के लास्ट में, अभी वीडियो खत्म होते ही आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का लिंक मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का वीडियो मिल जाएगा, तो वहां
वहाँ पे मैंने फ्री में पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो बेसिक से एडवांस तक आपको सीखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे वीडियोस है, मैंने प्लेलिस्ट लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके भी आप उसको चेक कर सकते हो। तो बहुत सारे वीडियो आप देख लो, उसके बाद आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। पर इस अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो में लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।